बुध अष्टमी व्रत कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे युद्ध के दौरान लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। राजा की मृत्यु के बाद उर्मिला परेशान और निराश होकर इधर उधर घूमने लगी। वह अपने बालक और कन्या को लेकर दूसरे देश अवंती देश में चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर कार्य करके अपना निर्वाह करने लगी। वह तो विपत्ति से पीड़ित थी, तो गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती और उससे अपने बच्चों का पालन करती। समय बीतते बीतते उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया था, तो वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह बहुत ही रूपवती और गुणवान थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनी, तो उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा और विवाह करके अपनी रानी बना लिया। तो एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम और सारे कार्य तो कर लेना, परंतु इन 7 कमरों में ताले लगे हैं, इन्हें कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा, बहुत अच्छा। तो यह कहकर पति तो अपने काम में लग गया, पर उसके मन में कुतूहल बना हुआ था कि इनके अंदर पता नहीं क्या है। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो श्यामला ने सोचा कि आज खोल के देख लेती हूँ। तो जैसे ही श्यामला ने एक मकान का ताला खोला, तो वहाँ उसने देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर गरम तेल के कढ़ाई में बार बार डाल रहे हैं। तो उसने डर के मारे कमरा बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोल कर देखा, तो वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे थे और उसकी माता जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो उसने तुरंत उसी दरवाजे को बंद कर दिया और फिर तीसरा कमरा खोला, तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे हैं। तो वह बुरी तरह डर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चौथा कमरा खोल के देखा, तो भयंकर शैवान उसका भक्षण कर रहे थे। 5वें में देखा तो लोहे के कढ़ाई में उसकी पीड़ित माँ, और 6ठे में देखा तो कोलू के बीच में जैसे ईख पीसते हैं, उसी तरह उसकी माँ को पीरा जा रहा था। तो 7वें को खोल कर देखा, तो उसकी माता को हजारों कृमि खा रहे थे। वह खून से बुरी तरह लथपथ थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो श्यामला ने 7वां दरवाज़ा भी बंद कर दिया और विचार करने लगी कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इतनी दुर्गति उसको प्राप्त हुई है। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने धर्मराज को बता दिया। तो धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी ना खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूँ चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन तो स्नेह से भी खा लिया जाए तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो भी कुछ पहले किया वह मैं सब जानती हूँ, फिर भी आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि आज से 7 जन्म पहले तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल का संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।